कल से हर कोई अपने अपने हिसाब से एसपीजी एक्ट को डिफाइन कर रहा है। कोई कह रहा है कि एसपीजी एक्ट में लिखा गया है कि सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी एसपीजी की होती है, फिर कोई कह देता है कि एसपीजी एक्ट में सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की होती है। तो जरा आप हमारे लिए डिफाइन कर दें, क्योंकि हर कोई अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर रहा है। तो बतौर अधिकारी मैं आपसे समझना चाहूंगी कि क्या वाकई में एसपीजी अपना पल्ला झाड़ सकती है, क्या वाकई में स्टेट अपना पल्ला झाड़ सकती है इससे? नहीं, देखिए, एक ब्लू बुक नाम की चीज होती है जो कि हर एक वो उस समय उस सक्रिय हो जाता है जब भी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर का विजिट होता है, और उसमें 70% जो जिम्मेदारी होती है राज्य सरकार की होती है, और आप कह सकते हैं 30% जो जिम्मेदारी है वो केंद्र सरकार की होती है। और उस ब्लू बुक में कोई चीज कल्पना पे नहीं छोड़ी गई है, उसके पूरे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं। तो ये रही जिम्मेदारी की बात। दूसरी बात की मैं नहीं समझता कि ये कानून और व्यवस्था का केवल सवाल है। ये इंटरनल सिक्योरिटी या थर्ड फ्रंट की जो युद्ध है, इट्स अ वॉर ऑफ द नेशन। ये टेररिज्म है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि आपने जब प्राइम मिनिस्टर को इस तरह से ये मोदी नहीं है या कोई ये नहीं है, आपने देश के प्राइम मिनिस्टर को चुनौती दी है, देश की व्यवस्था को चुनौती दी है। और ये इसको महज एजिटेशन, आप देखिए क्या हुआ। मैं थोड़ा सा आपका एक बार कि वो एयरफोर्स बेस में एयरफोर्स 1 के साथ लैंड करते हैं, ठीक है। वहां पे थोड़े देर वो मुआयना करते हैं तो उनको पता चलता है कि हेलीकॉप्टर से नहीं जा सकते हैं, और योजनाबद्ध तरीके से 2 रूट्स हैं जिसमें वो एक ऑल्टरनेटिव रूट लेते हैं, वो भी योजनाबद्ध ही है। ठीक है। अब ये जैसे ही ये निर्णय लिया जाता है, लोग वहां पर ये जो फ्लाईओवर है वहां से ज्यादा दूर नहीं हो, वहां पर उस तरफ इकट्ठे हो जाते हैं। और फिर जब वो इकट्ठे हो जाते हैं तो इन्होंने बड़ा क्विक एक निर्णय लिया 15-20 मिनट के बाद कि वापस चलते हैं। इनको फिर वापस, और आप थोड़ा देख लीजिए अपने विजुअल्स, वो 8-9 लोग पीछे भाग रहे थे। ठीक है, इसका जवाब मैं डॉक्टर अजय कुमार आपसे लेना चाहूंगी कि यहाँ पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की चिट्ठियां भी हैं, 3 चिट्ठियां हैं, इंटरनल मेमोज हैं, जो साफ इशारा करते हैं कि ऐसा नहीं था कि आपको अचानक से इस रूट के बारे में पता चला है, ऐसा नहीं था कि आपको अंदाजा नहीं था वहां की स्टेट इंटेलिजेंस को कि वहां पर रूट पर बाधा हो सकती है, प्रदर्शनकारी जा सकते हैं। तो फिर क्या जानबूझकर पंजाब सरकार ने यह कोताही बरती? पंजाब पुलिस, प्रदर्शनकारी और पंजाब सरकार, ये तीनों की मिलीभगत थी, एक साजिश थी, जैसा कि बीजेपी आरोप लगा रही है। देखिए, दिक्कत क्या है मैडम कि मैं अभी सुन रहा था, तो पहले जिम्मेदारी अगर किसी भी, मैं तो पुलिस में भी रह चुका हूं और अनेक बार प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम भी हम कर चुके हैं। एसपीजी और प्रधानमंत्री की जो प्रोटोकॉल है, वो तरीका है कि एक तो 200 पन्ने को तो एक तो किताब छपती है जब भी प्रधानमंत्री जाते हैं, उसका पूरी तरह से जो है ऑल्टरनेट रूट 8B के जो निर्णय लिया जाता है। दूसरी बात है कि आप भी सुन रहे थे कि मीटिंग ग्राउंड की तरफ लोग जो है घेराव करने वाले हैं। 4 दिन से तो यही खबर चल रही है। उसके बावजूद भी अगर प्रधानमंत्री जी की गाड़ी अगर जो है रोड की निर्णय लेते हैं, मौसम खराब था, 120 किलोमीटर दूरी थी, तो एक तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये, और हमसे पहले डॉक्टर अजय कुमार, आज चरणजीत सिंह चन्नी जो है मीडिया से मुखातिब होते हुए कह रहे हैं कि देखो मेरे काफिले में भी, मेरे रास्ते में भी प्रदर्शनकारी आ गए, पर इन्होंने मुझे मारा थोड़ी, इन पर क्या मैं गोली चलवा दूंगा, क्या इन पर मैं एक्शन ले लूंगा, क्या हो गया, ये प्रदर्शनकारी तो हैं। क्या वो इंतजार कर रहे थे कि पीएम के काफिले पर कब हमला हो, उसके बाद एक्शन हो? नहीं, दिक्कत क्या है, देखिए पहली बात है कि आज उन्होंने ये सब बातें बोली है ऑन रिकॉर्ड्स, मीडिया से मुखातिब होते हुए। नहीं, चर्चा हो रही है कि प्रधानमंत्री जी के किस तरह से ये काफिला चल रही थी और जिस तरह से सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है। पहले तो एसपीजी का चीफ को आप सैक कीजिए। ऑल्टरनेट रूट A और B होती है, ड्रोन से विश्व गुरु हो गए, दुनिया सबसे शक्तिशाली देश हो गई है, और आपके पास ड्रोन्स नहीं है कि आगे का रूट देखने के लिए। और हमारे पहले प्रवक्ता जो बोल रहे थे कि देश के साथ साजिश है, ये तो अमित शाह जी का साजिश नहीं है क्या?
कि आप बताइएगा कि एसपीजी को नहीं डॉक्टर अजय, मैं आपको एक नो लेट मी जस्ट गो थ्रू यू अ स्मॉल इंटरव्यू, अ स्मॉल बाइट जो है वहां पर सुरजीत जी की, ठीक है। सुरजीत सिंह फूल हैं, प्रदर्शनकारियों के नेता थे, वो भारतीय किसान क्रांतिकारी संघ के अध्यक्ष थे। वो क्या कह रहे हैं जरा उनको सुन लीजिए, फिर आपको ये सवाल समझ में आएगा कि हम क्यों कह रहे हैं कि पुलिस की मिलीभगत थी। जरा सुन लीजिए, ये मैं नहीं बोल रही हूं, ये वो बोल रहे हैं। काफिला था पिछे फिरोजशाह इत्थों 4-5 किलोमीटर हैगा पिंड है, इतिहासक पिंड है, उतों हमारा काफिला इकट्ठा होकर डीसी फिरोजपुर के दफ्तर पर जाने के लिए जहाँ सड़क पर आ रहा था, असी नहीं रुके, सानू रोकया गया। डीसी ऑफिस जाने के लिए निकले थे, हमको पहले नहीं बताया उन्होंने। लगभग 12 बजे या 5-7 मिनट अगे हो सकते, पीछे हो सकते, फिर उन्होंने 12-12:30 बजे बताया बई हुण तुसीं जे तुसीं प्रोटेस्ट करना तुसीं पासे होके कट लो, ये सड़क खाली कर दो क्योंकि वहाँ से प्रधानमंत्री ने गुजरना है। कितने की तादाद में लोग थे? हमारे लगभग 1000 के लगभग 100 ऊपर भी हो सकता, 100 पीछे। जब प्रधानमंत्री जी को आप लोगों ने यहाँ पर रोका तो उस वक्त आप लोग इतनी बड़ी संख्या में थे यहाँ पर? जब प्रधानमंत्री जी ने जहाँ रुकना पड़ा हमने नहीं रोका, ये सिचुएशन कारण हालतां कारण जहाँ रुकना पड़ा तो उदों हमारी गिनती 1000-1100 के लगभग थी। डॉक्टर अजय, मुझे जानकारी मिली है कि आप देश के यंगेस्ट आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं, आपको तमगा हासिल है और आपने राजनीति की खाकी पहले पहनी है, खादी बाद में पहनी है, तो उसके लिहाज से भी अगर मैं आपसे पूछूं क्या कहेंगे? तो उसी लिहाज से मैं बता रहा हूँ ना। पहली बात मैडम, एक चीज सुन लीजिए, बारिश हो रही है, प्रधानमंत्री जी को हेलीकॉप्टर से जाना, क्या मजबूरी है कि उस कार्यक्रम को आप कैंसिल नहीं कर सकते हैं? 120 किलोमीटर प्रधानमंत्री को कोई ले जाता है क्या रोड पर? मैंने तो पहली बार सुना है। अजय कुमार, यहाँ किसान नेता साफ कह रहे हैं कि 12 बजे मुझे बता दिया गया, 12 बजे रूट ब्लॉक हो चुका है, तो आपने एसपीजी को क्यों इन्फॉर्म नहीं किया? मैडम एक मिनट, पहले तो सुन लीजिए ना मैडम, नहीं तो मैं बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि बोलिए पहले 1 मिनट सुन लीजिए। हाँ, तो पहले चीज है कि वर्तमान समय में मुझे लगता है कि 1990 के बाद मैंने तो नहीं सुना कि प्रधानमंत्री 120 किलोमीटर रोड पर रास्ते पर निकलते हैं। और खासतौर से ये प्रधानमंत्री जी, आपको याद होगा दिल्ली में एक कार्यक्रम था तो दिल्ली के अंदर ही हेलीकॉप्टर से उड़े। आप बोल रहे हैं कि ठीक है, एसपीजी का प्रोटोकॉल, एसपीजी और इंटेलिजेंस ब्यूरो को कॉल लेना है। अगर मान लीजिएगा कि पिछले 4 दिन से हम सुन रहे हैं कि पंजाब में एजिटेशन चल रहा है, आप उस दृष्टिकोण से भी रोड पर क्या हम आने दे देंगे, रोड ब्लॉक करेंगे, चारों तरफ से बीजेपी के कार्यकर्ता को जाने नहीं देंगे, सब चल रही थी न्यूज में। इंटेलिजेंस ब्यूरो का भी तो इनपुट होता है। मान लीजिएगा कि सर, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं एक पुलिस ऑफिसर के नाते कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी को इस रूट में जाने के लिए क्लियरेंस किसने दिया? एडवांस लाइसेंसिंग टीम होता है, स्टेट की तरफ से भी क्लियरेंस दिया जाता है। मैंने भी वो पूरा एक्ट पढ़ने की कोशिश की है, शायद हो सकता है मुझसे कुछ गलती हो गई हो, आरएसएन सिंह साहब शायद बेहतर पढ़ पाएंगे, लेकिन सर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रधानमंत्री जी के जब कैबिनेट जाती है, जब गाड़ी बढ़ती है आगे, उससे 1.5-2 किलोमीटर आगे जो है ना पायलट कार, उससे पहले उसके एक और गाड़ी लगातार सर 15-20 मिनट पहले वो पूरा रास्ता खाली करा दिया जाता है। उसके चारों तरफ जो है सड़क के दोनों किनारे जो हैं वो पुलिस का घेरा भी होता है, सीआरपीएफ का घेरा भी होता है और वो तमाम चीजें होती हैं। क्लियरेंस मिलता है एसपीजी को, ठीक है, उनकी पेट्रोलिंग पार्टी गई, ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री की गाड़ी वहां पे आके खड़ी हो गई थी, ठीक है। अजय साहब, यहाँ पर सोनिया गांधी जी कह रही है, नसीहत दे रही है कि प्रधानमंत्री पद की गरिमा होती है चन्नी जी को, लेकिन लगता नहीं है कि कांग्रेस वो मानना चाहती है। नवीन कुमार जी, आपको यहाँ मैं चर्चा में शामिल करूंगी। चन्नी जी कह रहे हैं कि भैया आप ज्यादा अतिशयोक्ति कर रहे हैं, प्रदर्शनकारी किसान ही तो थे, देश के लोग ही तो थे, हमला हुआ थोड़ी था, हो जाता है ऐसा। मैंने पिनाज जी अभी बात सुनी है कांग्रेस के प्रवक्ता की, और वो आईपीएस अफसर हैं, जैसे कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और जितना ज्ञान उनके पास है इसी प्रकार के ज्ञान के वो आईपीएस अफसर रहे होंगे। मैंने आपने ब्लू बुक और येलो बुक की बात की, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कीजिए नवीन जी। बहुत लंबे समय तक प्रोटेक्शन में नवीन जी, आई अप्रिशिएट कि आप व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें कि मैं कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा। हाँ, मैं करूंगा भी नहीं, मुझे व्यक्तिगत टिप्पणी करनी भी नहीं है।
लेकिन मुझे इस प्रकार का कहना है, अरे आप, मैं तो राहुल गांधी जी की तारीफ कर, आप तो उनका समकक्ष खड़ा किया, क्यों परेशान हो रहे? मैंने आपको कमजोर थोड़ी किया, आपको राहुल गांधी के नाम से टिक पीड़ा है तो ठीक है, अलग बात है। अजय जी, मैंने तो आपको राहुल गांधी के बराबर ज्ञान बताया, आप तो उससे भी ज्यादा बौखला गए। कोई बात नहीं, आपको ज्ञान, मैं आपके बीच में बोला था क्या बात करते हो? थोड़ी भाषा का बोला क्या? पर्सनल कमेंट मत कीजिए किसी भी पार्टी के नेता के ऊपर, आप पर्सनल कमेंट मत कीजिए। आपकी बदतमीज बातें, बदतमीजी नहीं बर्दाश्त करूंगा, मैं बदतमीजी बंद कीजिए। ठीक है नवीन जी, आप अपनी बात करें। नवीन जी, आप अपनी बात पूरी करें। जिस प्रकार से उनके पास ज्ञान रहा होगा, बदतमीजी बंद कीजिए, जी धन्यवाद, बदतमीजी बंद कीजिए, बिल्कुल सही कहा। बदतमीजी बंद कीजिए। मैं कहना चाहता हूं कि जब आप, मैं जेड कैटेगरी में बहुत लंबे समय तक प्रोडक्शन में रहा हूं, मैं जानता हूं जब चलते हैं तो किस प्रकार से जो है रूट क्लियरेंस होता है। पंजाब के डीजीपी ने एसपीजी को रूट क्लियरेंस की इंफॉर्मेशन दी, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर का टारगेट चला। जब आपने रूट क्लियरेंस की इंफॉर्मेशन दे दी, उसको डीएम नेट पे दिया है, उसके बाद वो लोग वहां पर कैसे आ गए? ये काम चन्नी नहीं कर सकते। राज्य के मुख्यमंत्री, मैं दावे से कहता हूं कि चन्नी किसी भी कीमत पर इस प्रकार की साजिश नहीं रच सकते। पूरी साजिश कांग्रेस पार्टी ने रची है, और ये साजिश 110 किलोमीटर के रास्ते में प्रधानमंत्री को कोई नहीं रोकता। जब प्रधानमंत्री 10 किलोमीटर दूर रह जाता है पाकिस्तान बॉर्डर से, तब आप ब्रिज के ऊपर जाकर के रोकते हो उसको बार बार। जो आतंकवादी कनाडा में बैठा पन्नू लगातार इस बात के वीडियो दे रहा था, जो वो कह रहा था कि प्रधानमंत्री के रास्ते में कील बिछा दो, जैसे किसानों के रास्ते में बिछाए गए थे। ये बात इनके पास सारी इंफॉर्मेशन लगातार वो भेजा जा रहा, तो वो सच कर। डॉक्टर अजय कुमार, आप अरे सुनिए ना, बीच में बोलिए मत। आप पढ़े लिखे आदमी हो नहीं हो, शांति करिए ना, आपके बीच में नहीं बोला। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब प्रधानमंत्री पुल के ऊपर है, ब्रिज के ऊपर, उस समय आपने रोका। और क्योंकि किसी भी समय में अगर कोई दुश्मन देश किसी पे हमला करता है, उसके लिए सबसे आसान है ब्रिज को उड़ाना, उसके लिए सबसे आसान है ब्रिज पे खड़े ऊंचाई पे बैठे हुए व्यक्ति की हत्या करना। ये साजिश कांग्रेस ने रची है, और इस साजिश के पीछे कोई और नहीं है। और इस बात को जब इंटेलिजेंस रिपोर्ट कहती है, पंजाब का मुख्यमंत्री फोन नहीं उठाता। चलिए ठीक है।